वातावरण मतलब तेज ग्रोथ और बड़ा आकार। साथ ही उस दौर में जंगल घने थे और शिकार का भी भरमार था, जिस वजह से उस समय सांपों का आकार इतना बड़ा हुआ करता था। आपने तो बहुत सारे वीडियोस में अक्सर इस तरह के कलरफुल लाइट्स को तो जरूर देखा होगा। इन लाइट्स को ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है और ये लाइट्स अक्सर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के साइड देखने को मिलता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है ये कलरफुल लाइट्स बनते कैसे हैं? चलिए जानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी चुंबक है, जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर एक जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और दूसरी तरफ सूर्य से निकलते चार्ज पार्टिकल्स और सोलर विंड लगातार पृथ्वी पर हमला करती रहती है। सूर्य से आने वाली सोलर विंड एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करती है। हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इस करंट को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंचा देती है। जब ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स की तरह चमकने लगते हैं और इसी कारण के वजह से ही हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऑरोरा देखने को मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी और शुक्र इतने समान होते हुए भी इतने भिन्न क्यों है? वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 5 अरब साल पहले पृथ्वी और शुक्र एक साथ जुड़वा के रूप में बने थे। उनकी द्रव्यमान, घनत्व और संरचना शुरुआती दौर में एक समान था। फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पृथ्वी और शुक्र इतने भिन्न हो गए। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक थिया नाम का प्रोटोग्रह पृथ्वी से आकर टकराया, जिसके कारण हमारा चांद का निर्माण हुआ और पृथ्वी टिल्ट होकर तेजी से अपने कक्ष में घूमने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह ने भी उस वक्त एक ऐसा ही टकराव एहसास किया, लेकिन यह टकराव पृथ्वी के तुलना में बहुत छोटा था। यह टकराव शुक्र का धीरे और पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने का कारण बना और इसके परिणाम स्वरूप शुक्र का एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। वक्त के साथ साथ शुक्र सौर जगत का नरक बन गया और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी एक हरा भरा ग्रह में तब्दील हो गया। क्या आपको पता है, नेपट्यून ने अपनी खोज के बाद सिर्फ एक कक्षा सूर्य के चारों ओर पूरी की है। नेपट्यून हमारे सौर मंडल में 8वां और सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। नेपट्यून और सूरज के बीच की औसत दूरी लगभग 4.5 अरब किलोमीटर होती है। जितनी दूरी सूर्य से पृथ्वी का है, उससे लगभग 30 गुना दूर नेपट्यून स्थित है। सूरज से कोई ग्रह जितना दूर होता है, उसकी कक्षीय वेग कम हो जाता है। नेपट्यून को सूर्य के चारों ओर एक कक्षा यानी परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं और इसके विपरीत सूर्य के नजदीकी ग्रह बुध को केवल 88 दिन लगते हैं एक परिक्रमा पूर्ण करने में। 2011 में नेपच्यून ने सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी की, 1846 में अपनी पहली खोज के बाद, और यह अपनी दूसरी परिक्रमा पूरी करेगा आज से लगभग 153 साल के बाद, यानी यही करीब 2176 साल के आसपास। और आपको ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यूएसए के गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसा समुद्र मौजूद है जहां पर 2 समुद्र तो मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह कभी आपस में नहीं घुलते। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर ये सच है। आप साफ साफ इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दूसरी तरफ का पानी एकदम नीला है और एक तरफ का पानी बिल्कुल हल्का भूरा। और यहाँ इसी शानदार नजारे को देखने के लिए हर साल करोड़ों लोग आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कहा जाता है कि इन दोनों पानियों में जो पानी पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलता है, उसका रंग हल्का भूरा होता है, और वही जो पानी नदियों से आकर समुद्र में मिलता है, उसका रंग गहरा नीला होता है, जिसके कारण इनमें अंतर देखा जा सकता है। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और उसी के साथ टेम्परेचर का भी हेरफेर इसकी खास वजह हो सकती है, जिसके कारण ये 2 समुद्र आपस में कभी नहीं मिलते। आपका इस पर क्या राय है? कमेंट में बताइएगा जरूर। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के